स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से जो 17 फरवरी से एग्जाम होने वाला है उसका साइंस लेके आप लोगों के बीच में फिर से रेडी हूँ। चलिए, चैप्टर का नाम है ऊर्जा और उसके स्रोत। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग कौन गैस होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो पृथ्वी पर जो गर्मी बढ़ रहा है, इतना जो पृथ्वी का गर्मी बढ़ रहा है, तो कौन गैस के कारण? तो कौन गैस के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण। ठीक है, चलो आगे बढ़ो तो बुआ मेरे। लल्ला नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो क्या जरूरी होगा? यूरेनियम और थोरियम। याद रखिएगा, यूरेनियम और थोरियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, यूरेनियम और थोरियम की। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, यूरेनियम सबसे ज्यादा झारखंड में। कल ये पढ़ाए थे, 96 किलोमीटर लंबी एक पट्टी के रूप में कल पढ़ाए थे ना। कहाँ ध्यान रहेगा, इस सब पर थोड़ी ध्यान रहेगा। चलो आओ, ऊर्जा का विशाल स्रोत है। देखो बउआ ऊर्जा का विशाल स्रोत है सूरज, चंद्रमा, पेट्रोल, कोयला। तो कौन है? सूरज। सूरज में इतना ऊर्जा है कि कितनों इसका इस्तेमाल कर लीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर भी विश्वास, लेकिन कितनों इस्तेमाल करिएगा फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा। सूरज इतना ऊर्जा का विशाल भंडार है, समझे कि नहीं? कितनों आप ऊर्जा इस्तेमाल कर लीजिए, खत्म होने वाला नहीं। जब तक पृथ्वी रहेगा जब तक सूरज पर ऊर्जा है। ठीक है, कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? कोयला, गोबर, लकड़ी और नाभिकीय। बायोगैस किसको कहते हैं? जिसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं निकलेगा। कोयला को भी जलाएंगे तो निकलेगा ना, गोबर वाला को भी गोईठा उठा के जला तो निकलता है कि नहीं, लकड़ी को भी जल। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में ऐसा कोई कहानी नहीं है। सूर्य से ऊर्जा की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सूरज में जो ऊर्जा है ना, हाइड्रोजन। और सूरज में नाभिकीय संलयन होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि सूरज में ऊर्जा के क्या कारण है, तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, 4 गो हाइड्रोजन मिलके 1 गो हीलियम बनाता है। 4 गो हाइड्रोजन परमाणु, क्या गो हाइड्रोजन परमाणु? 4 गो हाइड्रोजन परमाणु मिलके क्या गो पर है? हीलियम परमाणु। एगो हमेशा होते रहता है, 4 गो हाइड्रोजन मिला 1 गो हीलियम बनाया, 4 गो हाइड्रोजन मिला 1 गो हीलियम बनाया। इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो बोला सूरज में ऊर्जा का किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोजन द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन द्वारा। चलिए आगे, समझ में आ रहा ना बुआ कि नहीं? याद रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? सूरज से। हम लोग का सबसे ज्यादा ऊर्जा या अंतिम सब कहाँ की उम्मीद है? सूरज से। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से उम्मीद है? सूरज से। कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत नहीं? नवीकरणीय मतलब समझ में आता है, जिसको एक बार प्रयोग करिएगा, प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते, खत्म होने वाला नहीं है, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय बोलते हैं। तो बताइए कौन सा इनमें नवीकरणीय है? बताइए। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्या होगा? बोला है कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? कोयला तो नहीं है, क्योंकि भंडार सीमित है, धीरे धीरे उपयोग करिए, धीरे धीरे खत्म। लकड़ी, कितनों पेड़ लगाते जाइए, काटते जाइए, होते जाएगा कि नहीं? तो ये नवीकरणीय है। पेट्रोल यूज करिएगा, खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भी उपयोग करिएगा, खत्म। लेकिन लकड़ी एक पेड़ काटिए, दूसरा पेड़ लगा सकते हैं कि नहीं? ज्यादा दिन होता है बनने में, साल से 2 साल में पेड़ तैयार हो जाता है। और कोयला, पेट्रोलियम को बनने में करोड़ों अरबों साल लग जाता है, समझे कि नहीं? आइए, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन जो जीव जंतु से बनता है, पेड़ पौधा से बनता है, उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो जीव जंतु मरा, जो जीव जंतु मरा, पेड़ पौधा दब सड़ गया, तो उसी से क्या बन जाता है? जीवाश्म ईंधन। तो बोला है यहाँ की निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये और भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा?
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, ये सब जीव जंतु पेड़ पौधा जब दब जाता है, सड़ गल जाता है, तो बहुत साल, अरबों साल, लाखों साल बीत जाता है, तब कोयला या पेट्रोल में बदल जाता है। समझे ना? तो उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किसको उपयोग में लाते हैं जी? सिलिकॉन। सौर सेल में किसको उपयोग करते हैं? सिलिकॉन। सौर सेल देखें कि नहीं? सूरज प्लेट, सूरज प्लेटे को सौर सेल कहते हैं। तो ठीक है, तो उसमें किसका? अभी हाँ, अधिकतर टबरवा भी देखे कि लगा दिया, जहां जहां टावर है सब जगह सूरज प्लेट लगा दिया है। कि हम दियर में उस दिन देखे थे ना, तो हम था हाँ ऊपर में ना, वो वही से चलवे करता है। दिन भर चार्ज करेगा, रात में खर्चा करेगा। आगे बहुआ में ऐसा लगाया हुआ है कि सनलाइट जैसी आएगा वो बंद हो जाएगा, सनलाइट खत्म अपने ऑन हो जाएगा। कोई कोई में स्विच लगा देता है। हाँ बुआ, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, CH4 बोलते हैं। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, जिसको बोलते हैं CH4। घरेलू गैस सिलेंडर में कौन सा गैस होता है जी? बताओ। ब्यूटेन, ब्रेजीन, फ्लोरीनियन, उसको कौन होता है? ब्यूटेन। घरेलू घर में जो सिलेंडर LPG आता है ना, खाना बनाते हैं ना, उसमें कौन गैस रहता है? ब्यूटेन। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता, यानी खाना बनाने में नहीं करते हैं? कोयला का तो करते हैं, बायोगैस को भी करते हैं, LPG को भी करते हैं, लेकिन CNG को नहीं। गाड़ी चलाने के लिए CNG को करते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछता हुआ, LPG का फुल फॉर्म बताइए तो। हिंदी में बोले तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में बोले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और CNG का संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में ही आप याद रखिए। ठीक है, हम लोग हिंदी मीडियम वाले, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है ना? इसको हो गया द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका हो गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। C मतलब संपीड़ित, N मतलब प्राकृतिक, C मतलब गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पवनों का देश, पवन ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कौन सा है? बोल रहा है कि पवनों का देश किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? डेनमार्क। डेनमार्क में हवा बहुत चलता है, तो हवा बहुत चलने के कारण हवा से बिजली तैयार किया जाता है। ठीक है, तो पवनों का देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। पवनों का देश डेनमार्क। धुआं रहित, स्मोकलेस, निम्नलिखित प्रदूषण उत्पन्न किस ईंधन से होता है? बोला कौन है जिसको जलाने से आपको धुआं नहीं निकलेगा? पेट्रोल को जलाते हैं तो धुआं निकलेगा कि नहीं? गाड़ी में से धुआं निकलता है, तो इसमें से तो धुआं निकल रहा है। प्राकृतिक गैस को भी जलाएगा तो धुआं निकलेगा? निकलता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा को जलाएगा तो धुआं नहीं निकलेगा। तो धुआं रहित है, यानी इसमें धुआं नहीं है। धुआं नहीं है, रहेगा नहीं, धुआं नहीं है, धुआं देगा ही नहीं। आगे हम बुआ बस बिल्ला फार खेलबो बुआई, बिना बिल्ला फार खेलले तो सब सुनने वाला ना है। जब गैस एक उत्तम ईंधन, सुनो बुआ, बुरा, जब गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें मीथेन का कितना प्रतिशत होगा? बोला गैस अच्छा ईंधन है, तो उसमें मीथेन कितना होगा? तो कितना होगा? 75%। जिसमें जितना मीथेन होगा उतना अच्छा ईंधन है, जिसमें जितना मीथेन होगा वो उतना ही अच्छा ईंधन है। ईंधन मतलब समझ, जिससे खाना उना पकाते, गाड़ी उड़ी चलता, उसको ईंधन कहते हैं। ठीक है, जिससे खाना उना पकता है, गाड़ी चलता है, उसको क्या कहते हैं? ईंधन। तो जिसमें जितना मीथेन होगा वो उतना अच्छा ईंधन है। ठीक है, आगे लो बाबा आ गया, लो CNG का फुल फॉर्म संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG हथुन, ये LPG हथुन नहीं, CNG हथुन।
ठीक है, याद रखिएगा दोनों को, ठीक है ना। इसाहिल का मौसा, इसाहिल का मौसी, याद रखना ध्यान से। हम एलपीजी थोड़ी हो रहे हैं, आगे बढ़ो बुआ। हम रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं? चलो बुआ, एक फॉर्मूला है ई बराबर MC स्क्वायर, बहुत पॉपुलर है, अभी ना जान रहे लेकिन 11th-12th में जाइएगा ना, ग्रेजुएट होइएगा ना, तो फॉर्मूला से तुम न से जान जाइएगा, ठीक है। जब ग्रेजुएट होइएगा ना तो फॉर्मूला को न से जानिएगा। फॉर्मूला नाम क्या है? ई बराबर MC स्क्वायर। तो बोरा ऊर्जा का सूत्र कौन दिया है? फॉर्मूला कौन दिया है? तो आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने दिया है। कौन दिया है? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को पहचानता है ना? ना तो मौसा थे, पूछना बाबू से जाके कि मौसा के नाम जाना हूँ, तो आइंस्टाइन। ई बराबर MC स्क्वायर देने वाला कौन है? आइंस्टाइन, भुलाइएगा नहीं। ई बराबर MC स्क्वायर देने वाला कौन है? आइंस्टाइन। सूर्य द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने में कौन सी प्रक्रिया अभिक्रिया उत्पन्न करती है? सूर्य से ऊर्जा लेना है तो कौन सा अभिक्रिया? अभी ना बताए थे कि सूर्य से ऊर्जा कैसे आता है? परमाणु संलयन, नाभिकीय संलयन बोले थे, तो यानी परमाणु संलयन वही हुआ। सूरज में ऊर्जा के कारण नाभिकीय संलयन। न्यूनतम ताप कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस ताप को, उस पदार्थ को क्या कहलाता है? बोला कि न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना, यानी धीरे धीरे जल रहा है, तो उस ताप को, पदार्थ को क्या कहेंगे? जो धीरे धीरे जलता है उसको क्या कहेंगे? उष्मीय ताप, पलायन ताप, ज्वलन ताप या उबलन ताप। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। धीरे धीरे जल रहा था, कम ज्वलन ताप है। जोर जोर से जल रहा है तो अधिक ज्वलन ताप है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? धीरे धीरे जल रहा है तो कम ज्वलन ताप है, ज्यादा दम धधक के जल रहा है तो अधिक ज्वलन ताप है। आगे बहुआ, N2 + 3H2 बराबर NH3 में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? केमिस्ट्री घुसा दिया हो तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया आ गया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है? जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ अपचयन उपचयन है, देखो ध्यान से। ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होगा तो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझे कि नहीं? जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण को क्या रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों मिला दी जाए तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किसका अवक्षेपण होता है? यानी बोला कि जब जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट में डाल देते हैं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? जिंक। क्या निकल जाएगा? जिंक। ठीक है, आगे और है? इतना ही है चैप्टर में। तो इस चैप्टर में फिर इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा एपिसोड। ठीक है, अच्छा लग रहा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में। ठीक है, क्योंकि 2025 में जो 17 फरवरी से एग्जाम होने वाला उसके लिए इससे एक एकदम प्रश्न सेम टू सेम आपको लड़ने वाला है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना इसमें रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। जब तक सुरक्षित रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।